सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शन में VS कोड को इंस्टॉल करना सीख लिया था और आज के ट्यूटोरियल में हम लोग ज़ेंगो प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है उसके विषय में थोड़ी सी स्टडी और जानकारी ले लेंगे। और फिर जैसे जैसे ये ट्यूटोरियल आगे बढ़ता रहेगा हम लोग ज़ेंगो के प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को और बारीकी से अंडरस्टैंड करते रहेंगे। तो दोस्तों, जब भी हम लोग ज़ेंगो का कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमारे सामने एक ये उस फोल्डर का नाम और एक ये manage.py ये फाइल बन जाती है ना दोस्तों। अब ये जो manage.py होती है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइल होती है। इसकी ही सहायता से हम लोग अपने जब प्रोजेक्ट को रन करते हैं तो हमारे लिए ये db.sqlite3 का एक डेटाबेस फाइल भी बन जाती है। मतलब जेंगो जो है वो db.sqlite3 को बाय डिफॉल्ट यूज करता है। ठीक है, हम लोग db.sqlite3 की जगह MySQL सर्वर को भी जब यूज करेंगे तो इसका प्रोसेस हम लोग अंडरस्टैंड कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग इस 80 फोल्डर को ओपन करेंगे तो हमारे सामने एक अनदर फाइल का पूरा स्ट्रक्चर्स ओपन हो जाएगा, जहां पे आप लोग देख रहे हैं कि init जो कि ब्लैंक होती है, ठीक है, settings.py, urls.py, ठीक है, और asgi.py और wsgi.py। इसमें हम लोग दोस्तों अभी settings.py और urls.py इन दो फाइलों के स्ट्रक्चर को अभी हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। आगे की आने वाले ट्यूटोरियल में जब इसकी आवश्यकता पड़ेगी asgi.py और wsgi.py तब हम लोग इन फाइलों का भी यूज करेंगे। ठीक है, अब अगर इस प्रोजेक्ट को हम लोग अपने VS कोड में ओपन करते हैं तो आप लोग VS कोड में भी देख रहे हैं कि आपके प्रोजेक्ट का नाम शो हो रहा है। इसके बाद इसके अंदर हमें ये 3 फाइलें शो हो रही हैं। दोस्तों, एक चीज याद रखिएगा, जो db.sqlite3 है ये कब ओपन होगी? जब हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे। ठीक है, प्रोग्राम को रन कैसे करते हैं? पाइथन manage.py रन सर्वर, है ना, ये मैंने आप लोगों को प्रीवियस सेक्शन में बता रखा है। तो ये हमारे लिए db.sqlite3 को बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक क्रिएट कर देगा। अभी तक हम लोगों ने जितने भी प्रोसेस देखे उसमें जब जेंगो का प्रोजेक्ट क्रिएट किया तो इसमें ये सारी फाइलें क्या हो रही थी, अपने आप बन रही थी। अब आज के ट्यूटोरियल में हम लोगों को क्या करना है कि जेंगो के प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है उसको अभी थोड़ा सा एनालिसिस करना है। ठीक है, अब फिर जब हम लोग इस 80 वाले फोल्डर को ओपन करेंगे तो ये देखिए init है ना, asgi अभी हम लोग नहीं छुएंगे और wsgi हम लोग अभी नहीं टच करेंगे। अभी हम लोग क्या क्या लेंगे? settings.py, urls.py, manage.py, ठीक है, इन सारी फाइलों को अंडरस्टैंड और एनालिसिस करेंगे। अच्छा, अब दोस्तों देखिए, कोई भी वेबसाइट हो तो उसको ओपन करते ही जैसे आपने गूगल पे www.gst.gov.in लिखा तो आपके सामने GST की साइट ओपन हो जाती है, जहां पे आप लोगों ने देखा होगा यूजर नेम और पासवर्ड और हमसे कैप्चा फिलअप करवा करके जब हम लोग उसको एक्सेप्ट कराते हैं तो एक नया पेज ओपन हो जाता है हमारा, है ना, जहाँ पे उस यूजर की पूरी लॉगिन डिटेल होती है। फिर उसमें एक लिंक होता है, फिर हम लोग उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो एक अनदर पेज ओपन हो जाता है। ठीक, तो ये जो सारे पेज होते हैं दोस्तों ये HTML पेज से बनते हैं। ठीक है, अगर आप लोग वेबसाइट बनाने से फैमिलियर है तो आप लोग जानते होंगे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट इन सब का यूज करके हम लोग वेबसाइट के फ्रंट एंड को डेवलप करते हैं। ठीक है, तो भाई हमें HTML फाइल को अपने प्रोजेक्ट में रखना होगा, है ना। अब ज़ेंगो का जितना काम था कि ज़ेंगो ने हमें एक
ढांचा, एक स्ट्रक्चर तैयार करके दे दिया। अब वो हमें HTML पेज बना करके नहीं देगा, क्योंकि हर वेबसाइट में आप लोगों ने देखा होगा कि जो उसके पेजेस खुलते हैं उनके लुक डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं। तो पूरा जो फ्रंट एंड हमें दिखता है HTML CSS जावा स्क्रिप्ट है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो वो हम लोगों को खुद से क्रिएट करना होगा। तो इसी पर ही दोस्तों जो AT का मेन वाला फोल्डर होता है वहां पर हम लोग 3 फाइलें बना लेते हैं। एक टेम्पलेट जहां पर हम लोग अपनी HTML फाइल को रखेंगे, ठीक है। दूसरा फोल्डर क्रिएट करेंगे स्टैटिक, ठीक है, जहां पर हम लोग अपनी CSS और जावा स्क्रिप्ट को रखेंगे। और तीसरा फोल्डर क्रिएट करेंगे मीडिया नाम से, जहां पर हम लोग अपनी मीडिया की फाइल्स वगैरह रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों जो बाय डिफॉल्ट प्रोजेक्ट या जो बाय डिफॉल्ट फोल्डर्स बनते हैं उसमें हम लोग अपने 3 फोल्डर और ऐड करेंगे। पहला टेम्पलेट जहां पर हम लोग अपनी HTML फाइल को रखेंगे, दूसरा स्टैटिक जहां पर हम लोग CSS और जावा स्क्रिप्ट को रखेंगे, और तीसरा मीडिया जहां पर हम अपनी मीडिया फाइल को रखेंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों का जो बाय डिफॉल्ट प्रोजेक्ट था उसी पर ही मैंने देखिए मीडिया, स्टैटिक और टेम्पलेट ये 3 फाइलें क्रिएट कर ली हैं, ठीक है। अगर आप इसको यहां पर भी देखेंगे VS कोड में, तो ये देखिए हमारी मीडिया, स्टैटिक और टेम्पलेट ये फाइलें आ गई हैं। अब हम लोग आगे आने वाले ट्यूटोरियल में इन फाइलों का यूज करेंगे, ठीक है। अभी ये ब्लैंक फोल्डर है, और फोल्डर तो आप लोग बना ही लेते हैं, है ना। अच्छा, अब दोस्तों हम लोग जरा VS कोड में चलते हैं, और ये जो हमारी settings.py है, urls.py है और manage.py है, इनको थोड़ा सा अंडरस्टैंड और एनालिसिस कर लेते हैं कि जेंगो ने जो ये प्रोजेक्ट बनाया जिसमें ये फाइलें हमारे सामने आई, तो इनका क्या यूज है, ठीक। तो भाई चलते हैं हम लोग अपने VS कोड में। VS कोड में देखिए मैं आ गया हूं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मीडिया, स्टैटिक, टेम्पलेट ये तो अभी ब्लैंक फाइल है ना, इसमें कोई भी अभी फाइल है नहीं। manage.py में हम लोग जो कोड होता है दोस्तों उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी होती है, उसको एज इट इज रख देना होता है। ये दोस्तों थोड़ा सा टाइम ले रहा है, हाँ ओपन हो गया, ठीक है। इसका जितना कोड लिखा हुआ है इसमें हम लोग कोई भी चेंजमेंट नहीं करेंगे। इसकी सहायता से ही हम लोग अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, सुपर यूजर क्रिएट करते हैं। सुपर यूजर क्या होता है वो मैं भी आप लोगों को थोड़ी देर में बताऊंगा, और साथ ही साथ जो माइग्रेशन का प्रोसेस होता है वो भी हम लोग manage.py की हेल्प से करते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी कोड में आप लोगों को चेंजमेंट नहीं करना है। अच्छा, अब इस मेन AT वाली ऐप पर आते हैं, तो ये देखिए सबसे पहले हमें settings.py दिख रही है, ठीक है। मैं इसको पूरा स्टार्टिंग से आप लोगों को बता देता हूँ। ये जितने भी देख रहे हैं ये सब तो देखिए कमेंट में है, ठीक है दोस्तों, इनसे कोई मतलब नहीं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पाथ को इंपोर्ट करा लेते हैं। पाथ इज द सेंस लोकेशन जहां पर ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। फिर उसको बेस डायरेक्टरी में ले आते हैं। ये बाय डिफॉल्ट जो वर्क होता है वो जेंगो करता है, और settings.py में ये कोड ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली लाइन में इसने पाथ को क्या किया, इंपोर्ट किया, और फिर इसको बेस डायरेक्टरी से जोड़ दिया। एक ये सीक्रेट की बना देता है दोस्तों, ठीक है। हर प्रोजेक्ट की एक ये सीक्रेट की ऑटोमेटिक क्रिएट कर देता है। इसका यूज क्या होता है हम लोग जब आगे के प्रोजेक्ट में चलेंगे तो देखेंगे। अच्छा, अब डिबग ट्रू मतलब वो एक एक लाइन के कोड को चेक करेगा, और अगर कोई एरर होगी तो वो हमें बता देगा। अगर हमने डिबग को फॉल्स रखा तो वो एरर को नहीं बताएगा। अलाउड होस्ट
ठीक है, ये हर होस्ट को अलाउ कर देता है, या जितने भी लोकल होस्ट हों या हमारी जो भी पोर्ट हो उनको अलाउ करने के लिए हम लोग अलाउड होस्ट लिखते हैं, फिर यहाँ पर उनके पोर्ट को कॉमा लगा करके सेपरेट कर देते हैं। ये अभी हम लोग आगे आने वाले ट्यूटोरियल में और डीपली से समझेंगे। अच्छा, इसके बाद ये जो हमारी इंस्टॉल्ड ऐप होती है जितनी भी बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे कि एडमिन अभी हम लोग देखेंगे, ऑथेंटिकेशन, कंटेंट टाइप, सेशन, मैसेज, ठीक है, ये सारी हम लोग अभी आगे आने वाली चीज़ों ट्यूटोरियल में अंडरस्टैंड करेंगे। इसी तरह मिडिल वेयर क्या करता है दोस्तों, जैसा कि नाम से ही हम लोगों को पता चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस पे होता है कि कोई भी यूज़र है। अब जैसे हम अगर www.gst.gov.in की बात करें, मतलब जीएसटी वेबसाइट की, तो कोई भी जीएसटी नंबर वाला पर्सन डायरेक्ट तो अपने पोर्टल पर पहुंच नहीं जाता है, उसको पहले अपना यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा डालता है, तब वो वहां पर पहुंचता है ना। तो एक सीक्वेंस वाइज जो हम लोग वेब पेज बनाएंगे, उसमें कंडीशन की भैया पहले क्या खुले फिर उसके बाद क्या खुले, है ना, ये सारी चीजें। फिर इसके साथ साथ जो हमारा यूआरएल्स होते हैं वो हम लोग यहाँ पर ले आएंगे। देखिए, ये जो urls.py की फाइल है, इसको भी हम लोग अपनी सेटिंग्स की फाइल में जोड़ने के लिए प्रोजेक्ट का नाम .urls कर देते हैं। तो जितने भी यूआरएल्स हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, जैसे www.gst.gov.in एक यूआरएल है, फिर उसके अंदर हम लोग जब इंटर करते हैं, रिटर्न डैशबोर्ड में जाते हैं, है ना, किसी मंथ के रिटर्न में जाते हैं, तो वो यूआरएल्स ऊपर की स्क्रीन में बनता रहता है। वही यूआरएल्स जब हम लोग अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो उसमें इसको ऐड करेंगे। ठीक है, टेम्पलेट के विषय में मैंने आप लोगों को बता ही दिया। HTML की जो फाइल होती हैं उनको हम लोग यहाँ पे उसकी डायरेक्टरी का नाम, उसकी पाथ को हम लोग यहाँ पर दे देंगे। ठीक है। अच्छा, टेम्पलेट के बाद दोस्तों ये WSGI एप्लीकेशन के लिए है, हम लोग आगे आने वाले ट्यूटोरियल में इसको समझेंगे। ठीक है, इसमें भी मैंने क्या किया है, 80.wsgi.application को हम लोग अपने प्रोजेक्ट में ले आए हैं। इसी तरह दोस्तों ये जो डेटाबेस होता है हमारा, ये ऊपर की लाइनों में देखिए हैश का सिंबल लगा है, मतलब कमेंट है, बताया गया है कि क्या हो रहा है भाई, डेटाबेस से संबंधित वर्क हो रहा है। ये जो डेटाबेस होता है दोस्तों, बाय डिफॉल्ट SQLite 3 के डेटाबेस को लेता है जेंगो, लेकिन हम लोग यहाँ पर चाहें तो ओरेकल को भी यूज कर सकते हैं, पोस्टरेज एसक्यूएल को और माई एसक्यूएल को। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि ये इंजन भी चेंज हो जाएगा। अब देखिए, जो इंजन है यहाँ पे हमने एसक्यूलाइट 3 का हमने नहीं, जेंगो ने खुद यूज किया और यहाँ पे ये db.sqlite3 का प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया। ठीक है, इसके बाद ऑथेंटिकेशन, पासवर्ड वैलिडेटर, मतलब ये सारी चीज़ों को मैच करेगा कि यूज़र नेम और पासवर्ड सही है कि नहीं है, तभी वो यूज़र को उसके होम पेज पर ले जाने का काम करेगा। इसी तरह जो हमारी लैंग्वेज होती है, टाइम जोन होता है, वो सब भी यहाँ पे शो हो जाता है। और यहाँ पे स्टैटिक का यूआरएल भी होता है, जो मैंने अभी हम लोगों ने फोल्डर बनाया था, और डिफॉल्ट ऑटो फील्ड। ठीक है, तो दोस्तों ये एक पूरा स्ट्रक्चर था और इसमें आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया कि जो सेटिंग्स डॉट पी होती है, आप सेटिंग मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं दोस्तों, तो उसमें सेटिंग में जाके हम लोग अपने मोबाइल की ब्राइटनेस, ऑडियो, ये सारी चीज़ें कंट्रोल करते हैं कि नहीं। उसी तरह सेटिंग्स डॉट पी भी हमारे पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करेगी। ठीक है, अब दोस्तों ये होते हैं हमारे यूआरएल्स। ठीक है, यूआरएल्स कैसे बनता है ये पूरा कमेंट के रूप में जेंगो हमें बता देता है। ठीक है, इसमें हम लोग अभी आगे आने वाले ट्यूटोरियल में और अंडरस्टैंड करेंगे। ये देखिए, इन्होंने एडमिन को इंपोर्ट किया और फिर यहाँ पे पाथ में इन्होंने एडमिन दे दिया। अच्छा भाई, अब ये एडमिन को हम लोग अगर रन करने की बात करें, ठीक है,
तो मैं एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूं। दोस्तों हम लोगों ने अभी प्रीवियस सेक्शन में 8000 पोर्ट के नाम का अपना प्रोजेक्ट बनाया था। ये अभी यहाँ पर रन नहीं करेगा। ठीक है, क्यों नहीं रन कर रहा है? क्योंकि अभी रन सर्वर क्लोज है। तो हम लोग अपने प्रोजेक्ट को जरा वापस से रन कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा हम लोगों का प्रोजेक्ट, manage.py यहाँ पे है। दोस्तों आप लोग यहाँ पे राइट क्लिक करके शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करेंगे तो ओपन पावर सेल विंडो कर सकते हैं। मैंने VS कोड में भी आप लोगों को बताया कि कैसे कोड रन होगा। ठीक है, आप यहाँ पे एक थर्ड मेथड से भी इस प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं। आपको इस पाथ को सेलेक्ट करना है और होम पर क्लिक कर देना है। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपको लिख देना है CMD स्पेस और इंटर। ठीक है, तो इसने हमारे लिए एक ये CMD कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर दिया। अब आपको सिर्फ लिखना क्या है, पाइथन स्पेस manage.py रन सर्वर। ठीक, अब जैसे ही हम इसको रन करेंगे, ये थोड़ा सा दोस्तों टाइम लेगा, इसके बाद हमें ये पोर्ट दे देगा। अब जब तक ये कोड रन होता रहेगा तब तक ये पोर्ट वर्क करता रहेगा। ठीक है, इसको हमने कॉपी किया और अपने वेब ब्राउजर में आके पेस्ट कर दिया और इंटर किया। तो ये तो हमारा वेबसाइट का होम पेज समझ लीजिए, है ना। अब दूसरा क्या होता है दोस्तों, हम लोग इसी को पेस्ट करते हैं और जो अभी हम लोगों ने ये एडमिन पैनल देखा, ठीक है, तो इस एडमिन पैनल को यहाँ पे जरा लिख देते हैं। ठीक है, ADMIN और इंटर करते हैं। तो ये देखिए हमारे लिए इसने यूजर नेम और पासवर्ड पूछा। जब कोई पर्सन इसमें यूजर नेम और पासवर्ड डाल देगा तब वो जेंगो के एडमिन सेक्शन में पहुंच जाएगा। तो जेंगो हमें बाय डिफॉल्ट दो चीजें प्रदान करता है। एक तो हमारी पूरी वेबसाइट जहां पर हम लोग डिजाइन करेंगे, और दूसरा जेंगो एडमिन जिसको हम लोग सुपर यूजर भी कहते हैं। अब हम लोग दोस्तों नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे कि खुद का एक सुपर यूजर क्रिएट करेंगे। जेंगो ने हमें ये चीज दे दी है लेकिन कहा है भैया आप अपना सुपर यूजर खुद बनाइए। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, अपना खुद का सुपर यूजर बनाएंगे, यूजर नेम पासवर्ड ईमेल वगैरह दे के फिर लॉगिन करेंगे और फिर देखेंगे कि इसके अंदर जो यूजर जो जेंगो का एडमिन है पोर्शन, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हुई हो तो भी एक्सप्लेन करिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। गुड बाय दोस्तों।